Hello my dear friends, this is Kumar Ramit and you have clicked this video. Surely you want to learn English. Surely you want to how to speak English. Surely you want to how to write an English. So dear friends, today we will discuss about a most important passage and dear my friends, passage is about Bruce Lee. ब्रूस ली को कौन नहीं जानता, हु डजंट नो अबाउट ब्रूस ली। एक ब्रूस ली की कोट आपको याद दिलाते हैं। ब्रूस ली से एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि आप किसी से डरते क्यों नहीं हैं, तो पता है ब्रूस ली ने क्या जवाब दिया। ब्रूस ली ने जवाब दिया कि मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता हूं जो व्यक्ति 10,000 टाइप्स से 10,000 प्रकार से किक को मार सकता है, लेकिन मैं उस व्यक्ति से जरूर डरता हूं जो एक ही किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो। तो डियर फ्रेंड्स, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस का बहुत ही योगदान है। अगर आप अपने जीवन में किसी भी एक काम को अगर प्रैक्टिस करते हैं, एक काम का प्रैक्टिस करते हैं, बार बार उसका प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको परफेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। एज द सेम, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, यू हैव टू डू प्रैक्टिस। यू हैव टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, देन यू विल बिकम अ वेरी गुड स्पीकर। सो डियर फ्रेंड्स, आइए देखते हैं इस पैसेज को। डियर फ्रेंड्स, बोल रहा है पैसेज, Bruce Lee was born on November 27th, 1940 in the Chinese hospital in Chinatown, San Francisco. Dear friends, सैन फ्रांसिस्को के चाइना टाउन में, यानी चाइना टाउन एक शहर है, वहां उसी शहर के एक हॉस्पिटल में ब्रूस ली का जन्म होता है नवंबर यानी 27 नवंबर 1940 को। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द चाइनीज जोडियक, यानी चाइना के राशि के अनुसार, चाइनीज राशि के अनुसार ली वॉज बोर्न इन बोथ चाइना, यानी ली का जन्म दोनों समय में हुआ था। कौन कौन सा समय, यानी देखिए, बोथ द आवर एंड द ईयर ऑफ द ड्रैगन, यानी ईयर ऑफ द ड्रैगन में भी और आवर में भी हुआ था उस राशि के हिसाब से। ठीक है, विच अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन, जो कि मान्यता के अनुसार इज अ स्ट्रॉन्ग, मान्यता के अनुसार बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है और इनएक्सपेक्टेड माना जाता है, यानी अप्रत्याशित माना जाता है। यानी उस राशि में जिसका भी जन्म होता है वो बहुत ही बुद्धिमान, शरीर से तगड़ा और अनएक्सपेक्टेड, यानी लोगों को चौंका देने वाला, अपनी जिंदगी में ऐसा काम वो कर जाएगा, ऐसा काम वो कर सकता है जिससे कि पूरी दुनिया क्या हो जाए, हैरान हो जाए। तो वही चीज बोल रहा है यहाँ, अप्रत्याशित। ओमेन मतलब होता है लक्षण। एक अप्रत्याशित प्रकार का व्यक्ति था और एक विलक्षण प्रतिभा का उसका लक्षण भी उसी प्रकार का था। देखिए, लीज फादर ली हुई चुएन, यानी ली के फादर का नाम था हुई चुएन। ठीक है, ली हुई चुएन वो क्या थे, एक फेमस कैंटोनीज ओपेरा स्टार थे। ओपेरा स्टार आप लोग जानते हैं, ठीक है, ओपेरा स्टार थे। बिकॉज ऑफ दिस, इसके चलते ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू फिल्म एट अ वेरी यंग एज। इसीलिए यानी ली को बहुत ही कम एज में ही उसको फिल्मों में काम करने का मौका मिल गया। एंड अपीयर्ड इन सेवरल फिल्म, और बहुत सारे फिल्म में किसने, ली ने काम किया एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट। ठीक है, यानी बचपन में ही उसको फिल्मों में काम बहुत सारा मिल गया। बाय द टाइम, और जैसे जैसे समय बीतता गया, ही वॉज 18, जब वो 18 साल का हुआ, ही हैड अपीयर्ड इन द 20 फिल्म्स। जब 18 साल का वो हुआ तो उसके 20 फिल्म यानी 20 फिल्म में काम क्या ली कर चुके थे। ठीक है, उसके बाद देखिए, हिज ट्रेनर वॉज इप मैन। उनके ट्रेनर का नाम था इप मैन। इन बिटवीन 1956 एंड 1957, यानी 1956-57 के बीच में जिस टीचर से ली क्या ले रहे थे, ट्रेनिंग ले रहे थे, उनका नाम था इप मैन। ठीक है, इन दिसंबर 1960 की बात है, ली कंप्लीटेड हिज स्कूल। 1960 में ली ने अपना स्कूल एजुकेशन पूरा किया एंड रिसीव्ड हिज डिप्लोमा फ्रॉम, और उन्होंने डिप्लोमा डिग्री प्राप्त किया। किस स्कूल से, एडिसन टेक्निकल स्कूल से उन्होंने
प्राप्त किया अपना डिग्री, ठीक है। ली प्लेड हिज फर्स्ट लीडिंग रोल इन द बिग बॉस, और सबसे पहला रोल उन्होंने निभाया कहां पे, बिग बॉस 1971 में, बिग बॉस में, ठीक है। विच प्रूव्ड टू बी एन इनॉर्मस बॉक्स ऑफिस सक्सेस, जो कि इतना हिट हुआ, एकदम बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा करके रख दिया अक्रॉस द एशिया, पूरे एशिया कंटिनेंट में, यानी एशिया कंटिनेंट के सारे देशों में उसकी फिल्म क्या हो रही थी, चल रही थी, ठीक है। अब देखिए ये बिग बॉस, ठीक है, बिग बॉस का जो सीरीज था वो चल रहा था, गॉट हिम टू द स्टारडम, और इसी ने बिग बॉस ने ही किसको, ली को, ब्रूस ली को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया, एकदम स्टारडम छा गया, ठीक है। He soon followed up with First of the Fury, उसके बाद से जस्ट उसके बाद ही उनको एक और फिल्म मिली जिसका नाम था फीस्ट ऑफ फ्यूरी। 1972 में ये फिल्म आई थी, विच ब्रोक द बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स, जिसने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो रिकॉर्ड्स किसके सेट किया गया था, सेट प्रीवियसली पहले सेट किया गया था किसके द्वारा, बिग बॉस के द्वारा, ठीक है। ऑन मई और 10 मई 1973 में ली का देहांत हो गया हांगकांग में। सफरिंग यानी वो किस बीमारी से जूझ रहे थे, तो सीजर्स एंड हेडेक से जूझ रहे थे, और उनका देहांत हो जाता है यहाँ पे कब, 1973 में। डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज learn about the autobiography of the different very successful person. So always keep in your mind, if you have get something most important characteristics and knowledge, you must have read the book and autobiography of like Bruce Lee, like Edison, like Mahatma Gandhi, like APJ Abdul Kalam, and dear friends, you can learn many things and you can rise your lifestyle, you can rise your personality, and you can also get success in your life. So dear friends, इस पैसेज में आज हम लोग बस इतना ही जानेंगे, और जैसा कि मैं आप सभी लोगों से हमेशा कहता हूं कि अपने पर्सनालिटी को इस प्रकार से डेवलप कीजिए कि दुनिया में कहीं भी रहिए लोग आपके साथ सम्मानित और सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।